क्योंकि राष्ट्रपति ने आज अपने भाषण में संविधान की रक्षा और संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही, इमरजेंसी का जिक्र किया, इसलिए जवाब विपक्ष ने एक नई चाल चली। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने कहना शुरू कर दिया कि देश में संविधान सर्वोपरि है, तो फिर लोकसभा में राजतंत्र के प्रतीक सेंगोल को रखने की क्या जरूरत। पार्लियामेंट में सेंगोल की जगह संविधान को रखा जाए। असल में आज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जब पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करने पहुंची तो हाउस में एंटर करते वक्त और पार्लियामेंट से बाहर निकलते वक्त सबसे आगे सेंगोल था। आज जैसे ही राष्ट्रपति का अभिभाषण खत्म हुआ तो समाजवादी पार्टी के सांसदों ने पार्लियामेंट में सेंगोल को हटाकर संविधान की कॉपी रखने की मांग की। समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर यह कहने के लिए गए कि राजतंत्र के प्रतीक सेंगोल की लोकतंत्र के मंदिर में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, इसे तो म्यूजियम में रखा जाना चाहिए। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है, उसका हिंदी माने है राजदंड। राजदंड का और हिंदी माने है राजा की छड़ी। राजा की छड़ी और माने है राजा का डंडा। कभी राजा जब अपने दरबार में बैठता था तो फैसला करता था, एक डंडा पीटता था, छड़ी पीटता था। अब इस देश में 555 राजाओं को सरेंडर करके ये देश आज़ाद हुआ है और अब हर वो व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर बालिग है और वोट का अधिकार रखता है तो उसके एक एक वोट से इस देश में शासन प्रशासन चलेगा, ये तय हो गया है। तो अब देश संविधान चलेगा, न कि राजा का डंडा चलेगा। तो इसलिए हमारी मांग है कि अगर लोकतंत्र बचाना है तो संसद भवन से सेंगोल को हटाना है। समाजवादी पार्टी के सांसद की सेंगोल को हटाने की मांग पर पहला रिएक्शन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आया। योगी ने करारा जवाब दिया। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी देश की संस्कृति का सम्मान नहीं करती। सेंगोल हटाने की मांग समाजवादी पार्टी की अज्ञानता का प्रतीक है। योगी ने ट्विटर पर लिखा, इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियां तमिल संस्कृति से नफरत करती हैं। सेंगोल तो तमिल संस्कृति का प्रतीक है और भारत का गौरव है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में स्थापित करके सम्मान दिया। इसके बाद बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, आर.के. चौधरी को सेंगोल का महत्व, उसकी इंपॉर्टेंस पता ही नहीं है, इसीलिए वो ऐसी मांग कर रहे हैं। शर्मनाक है, सेंगोल की महत्ता को वो जानते नहीं हैं। सेंगोल के राजनीतिक निहितार्थ को वो नहीं जानते हैं। सेंगोल इस देश की शासन व्यवस्था पर नैतिक मूल्यों की स्थापना का प्रतीक है। राजा चाहे कितनी बड़ी भी ताकत हो, इस देश का इतिहास रहा है, राजाओं को ताकत जब बहुत ज़्यादा मिलती है, जैसे इंदिरा गांधी इसकी प्रतीक हैं। वो भी लोकतंत्र से ही सरकार बना करके आई थी। उन्होंने इस देश में आपातकाल लगा दिया, नागरिकों के अधिकार छीन लिए। सेंगोल इसलिए है कि कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद सिर्फ मेजॉरिटी के नाम पर इस देश में अनाचार, तानाशाही और आपातकालीन व्यवस्था को न स्थापित कर सके। लेकिन मजे की बात यह कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे उन्हें मालूम ही नहीं है कि उनकी पार्टी के सांसदों ने सेंगोल को हटाकर संविधान रखने की मांग की है। अखिलेश ने कहा, अब प्रधानमंत्री ही सेंगोल को भूल गए, इसलिए हो सकता है उनकी पार्टी के सांसदों ने सेंगोल को हटाने की मांग कर ली हो, लेकिन मांग तो ठीक है। आपके सांसद कह रहे हैं कि सेंगोल हटाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए। उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। तो आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए जो राय उस समय मेरी थी, मैंने ट्वीट किया था। आप मेरी राय आर्काइव से निकाल करके सब चैनलों पे चलाइए। तो अब अभी जो है रहना चाहिए, अभी रहना चाहिए। मैंने क्या कहा जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि जब सेंगोल को प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन में स्थापित किया था तब अखिलेश ने क्या ट्वीट किया था, आर्काइव्स में क्या मिला। उस वक्त अखिलेश यादव ने कहा था कि सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ पावर का प्रतीक है
और प्रधानमंत्री ने नई संसद में सेंगोल को स्थापित करके ये मान लिया है कि सत्ता अब उनके हाथ से जाने वाली है। सेंगोल को हटाने की मांग पर रविशंकर प्रसाद ने ऐसा जवाब दिया जिसका विपक्ष के नेताओं के पास कोई जवाब नहीं था। रविशंकर प्रसाद ने कहा, अगर विपक्ष को सेंगोल से दिक्कत है तो कल उन्हें देश के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से भी दिक्कत होगी, क्योंकि अशोक स्तंभ भी बुद्धिस्ट राजा की पहचान है। जो अशोक स्तंभ है, जो भारत का एक प्रकार से शासकीय सिंबल है, लोकसभा के ऊपर में है, सारे मंत्रियों के और सरकार के शासन का स्तंभ है, तो ये क्या है अशोक स्तंभ? ये तो महाराजा अशोक के समय का स्तंभ है, जो एक बुद्धिस्ट राजा थे बाद में। तो क्या उसको भी हटा दिया जाए? मैं इससे आगे जाना चाहता हूं। पूरे संसद में कई श्लोक हैं, उपनिषद हैं, उपनिषद के, वेदों के, गीता का सार, धर्मो रक्षिता रक्षिता स्पीकर के सामने छपा हुआ है पुराने लोकसभा में। नई लोकसभा के सामने में प्रतीक लगे हुए हैं, सबको हटा दिया जाए। मुझे लगता है कि एक प्रतीक के रूप में सेंगोल की स्थापना हुई है। इसको लेकर कंट्रोवर्सी खड़ा करना बिल्कुल बेकार की बात है, टाइम वेस्ट है। जिस समय नई संसद में सेंगोल की स्थापना हुई थी उस समय इसके बारे में डिटेल में चर्चा हुई थी। जो लोग भूल गए उन्हें मैं याद दिला देता हूं। तमिल राजाओं के पास सेंगोल न्याय और सुशासन के प्रतीक के रूप में होता था। चोल राजवंश में सत्ता के हस्तांतरण के दौरान साम्राज्य के मुख्य पुजारी भगवान शिव की पूजा आराधना के बाद सेंगोल राजा को सौंपते थे। जिस समय भारत को आजादी मिली, आदिनम मठ के प्रमुख ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल भेंट किया था और उस समय भी इसे सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया था। जब नरेंद्र मोदी ने सेंगोल को संसद में स्थापित किया तो ये एक बार फिर चर्चा में आया और इसे लोकतंत्र, न्याय और जस्टिस के सिंबल के रूप में संसद में स्थापित किया गया। मुझे लगता है कि अब सेंगोल के मामले को उठाने की कोशिश सिर्फ एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का प्रयास है। ये कोई ऐसा गंभीर मामला नहीं है जिस पर बार बार चर्चा की जाए। हालांकि कुछ लोगों की मानसिकता है कि नरेंद्र मोदी ने जो कुछ किया उस हर बात का विरोध करो, मजाक उड़ाओ। सेंगोल का विरोध भी इसी मानसिकता का परिचायक है।